ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, यू लुक डैशिंग टुडे। बताइए ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स कौन से हैं? वेल थैंक यू मानसी, गुड मॉर्निंग, यू लुक गुड एज वेल। शुरुआत करते हैं हम जोमेटो से। HSBC पर खरीदारी की राय उन्होंने दी है, टारगेट प्राइस रखा है 85 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक प्रॉफिटेबिलिटी में जो इम्प्रूवमेंट नजर आया है, ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। जोमेटो उनके मुताबिक ऑन ट्रैक है EBITDA पॉजिटिव, EBITDA ब्रेक इवन होने के लिए मिड 2023 तक। उनके उसके आगे बियॉन्ड दैट, मतलब कंपेटिटिव सिनेरियो है वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा। ब्लिंकिट भी ग्रोसरी बिजनेस के आगे एक्सपैंड कर रहा है और काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं HSBC जोमेटो के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जोमेटो पर HSBC ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य का है 85 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस पर। MK ने कवरेज शुरू की है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस रखा है 1360 प्रति शेयर का। तो रफली अगर देखें तो करीब 40% का अपसाइड उन्हें करंट लेवल से नजर आ रहा है। DHFL के एक्विजिशन के चलते कंपनी लीप फ्रॉग कर रहा है, बड़े लीग में आ रहा है, बड़े प्लेयर्स के साथ compete कर रहा है। और MK का मानना है कि ये फास्ट ग्रोइंग अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काफ़ी मेजर प्लेयर बन सकता है। रिटेल AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 81,000 करोड़ तक बढ़ सकते हैं अगले 5 साल में। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पिरामल एंटरप्राइजेस पर MK ग्लोबल ने इनिशिएट की है कवरेज, खरीदारी की राय दी है और 40% करंट लेवल से अपसाइड देख रहे हैं। अगला स्टॉक जो फोकस है वो है एप्टिस वैल्यू। सिटी ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू की है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस रखा है 425। उनके मुताबिक ये एप्टिस वैल्यू काफ़ी प्रॉफिटेबल हाउसिंग लेंडर है, काफ़ी मजबूत ग्रोथ नज़र आ रही है और इनका जो इन हाउस ऑपरेटिंग मॉडल है उसी के चलते एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है। हाई NIMs यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कम कॉस्ट के चलते रिटर्न रेशियोज काफ़ी हाई है कंपनी के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ROE आएगा 16.5% और ROA होगा 7.4% FY24 यानी कि अगले साल में। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिटी ने एप्टिस पर कवरेज शुरू की है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य का है 425। अब आखिर में फोकस करते हैं स्पाइस जेट पर। यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है और मॉर्गन स्टैनली ने इस न्यूज़ फ्लो पर एक रिपोर्ट बनाई है। उनका कहना है कि DJCA ने स्पाइस जेट की कैपेसिटी पर 50% कैप यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं अक्टूबर 29 तक और ये एक्सटेंशंस किए गए हैं अबंडेंट कॉशन के लिए। रेगुलेटर भी नोट कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सेफ्टी इंसिडेंट्स हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर एक पॉजिटिव साइड देखें तो जो तीसरी तिमाही है वो काफ़ी पॉजिटिव है, फेस्टिव सीजन को लेकर डिमांड भी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है और स्पाइस जेट की ओवरऑल कैपेसिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगने से इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है, इंडस्ट्री प्राइसिंग में सुधार आ सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है और इसी के चलते वो ओवरवेट है इंडिगो पर। तो ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। ब्रोकरेज स्पाइस जेट पर मॉर्गन स्टैनली के आते हुए दिखे हैं, इस पर फोकस करेंगे और इस पर डिटेल में बातचीत भी करेंगे। वामाक्षी, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।